नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। मॉलिटिक्स के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बात देश के एक ऐसे राज्य की जिसको आप भुला चुके हैं। आप ही क्यों, इस देश की सरकार भी भुला चुकी। जी हां, मैं बात मणिपुर की कर रहा हूं, जो पिछले 16 महीने से सुलग रहा है। वहां आग लगी हुई है पर किसी को कोई परवाह नहीं। पर आगे बढ़े इससे पहले आपको एक रोमन बादशाह की कहानी सुनाते हैं। उसका नाम था नीरो। ईसा के 37 साल बाद उसने गद्दी संभाली थी और सन 68 तक उसने शासन किया था। वैसे तो वो काफी क्रूर था, जो तमाम बादशाह तानाशाह होते ही हैं। उसने अपने तमाम जो गद्दी के दावेदार थे, भाई, यहां तक कि मां और अपनी पत्नी को भी मरवा दिया था। लेकिन वो याद किया जाता है इसलिए कि जब 64 ईस्वी में रोम में एक बार आग लगी तो वो कहीं दूर पहाड़ी पर सारंगी बजा रहा था। और एक कहावत जन्म लेती है उसके बाद कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। लेकिन ख्याल रहे कि वो वक्फा बहुत छोटा था, कम से कम 16 महीने का तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन भारत में आदरणीय मोदी जी पिछले 16 महीने से चुप हैं, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। वो इस बात की परवाह ही नहीं करते कि मणिपुर में आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं। वहां का मैतेई और कुकी समुदाय जो वहां के निवासी हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ अब तो द्रोण हमले भी कर रहे हैं। नतीजा यह है कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं यानी 10 सितंबर को, तो खबर यह है कि मणिपुर के 4 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है, जिसमें वहां की राजधानी इम्फाल भी है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, कैसे है, इसके बारे में आपको हम बताते हैं और ये भी बताते हैं कि मोदी जी ने अब तक किया क्या है। मोदी जी अब तक वहां एक बार भी नहीं गए हैं। 16 महीने में सिर्फ एक बार 30 सेकंड के लिए उन्होंने मणिपुर को लेकर चिंता जाहिर की थी। हालांकि वो यूक्रेन में वॉर रुकवा सकते हैं, ऐसा उनके भक्त लोग कहते हैं। आपने सुना होगा, वॉर रुकवा दी पापा, काफी चर्चित हुआ था। और अभी भी यह कहा जा रहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसको रुकवाने की कोशिश कर रहा है। पर सवाल है कि मणिपुर क्यों नहीं? मणिपुर तो भारत का राज्य है। वहां पर आज तक नरेंद्र मोदी जी एक बार भी नहीं गए हैं, जबकि राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, वो अब तक 3 बार मणिपुर की यात्रा कर चुके हैं और बार बार वो इस बात की एक तरह से दुहाई दे रहे हैं सरकार से कि भाई सरकार, आप, मोदी जी, आप थोड़ा इस तरफ देखिए। राहुल गांधी कब कब गए और वहां पर उन्होंने मुलाकात कब की वहां के पीड़ितों से? अगस्त 2023 में वो पहली बार गए। ये सिलसिला मई से शुरू हुआ था, 3 मई 2023 से, यानी सिर्फ 3 महीने के अंदर ही राहुल गांधी मणिपुर पहुंच जाते हैं। फिर 2 जनवरी 2024 को, यानी इस साल गए वो, माफ करिएगा 2 जनवरी नहीं, जनवरी 2024 को, और फिर जुलाई में भी वो गए। यानी राहुल गांधी अब तक वहां पर 3 बार जा चुके हैं। मणिपुर की जो हिंसा है, अब तक उसने 226 लोगों की जान ली है, 60,000 लोग बेघर हो गए हैं और पूरा मणिपुर इस समय अशांत है। वहां पर न कोई काम हो रहा है, न लोग नौकरी कर पा रहे हैं, ना बाजार खुल पा रहे हैं। जो जिस तरह का तनाव है, आपने सुना होगा कि वहां पर किस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। उस समय पूरे देश में हाहाकार मचा था। लेकिन जैसे कि मोदी सरकार की असफलता का ये एक प्रमाण है, क्योंकि वहां पर डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार वहां पर भी है और केंद्र में भी है, इसलिए जिस डबल इंजन की बात कही जाती है उस पर यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। तो भारत का जो कथित मुख्य धारा मीडिया है, जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, उसने इसकी चर्चा ही लगभग ना के बराबर की और नतीजा यह है कि वहां पर लगातार कुकी और मैतेई समुदाय एक दूसरे के खिलाफ है। आखिर ये हुआ कैसे? दरअसल मैतेई समुदाय को वहां पर जनजाति का दर्जा देने का एक फैसला आया। हालांकि वो फैसला बाद में रोका गया, लेकिन उससे एक तनाव फैल गया, क्योंकि जो कुकी समुदाय है
वो दरअसल पहाड़ी इलाकों में रहता है, वो खुद को जनजाति मानता है और उसका कहना है कि अगर मैतेई को जनजाति का दर्जा मिला तो उसके बहुत से अधिकार सीमित हो जाएंगे। वहां से एक झगड़ा चला और वोट की राजनीति के लिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको हवा दी और उस हवा का नतीजा है कि आज तक वहां पर आग लगी हुई है। मैतेई 50% आबादी है, ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं और जो कुकी समुदाय है वो ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं, वहां पर 40% उनकी आबादी है। रह रहकर वहां पर आग भड़कती है। सरकार बार बार कहती है कि स्थिति नियंत्रण में है। दावा करते हैं अमित शाह जी, गृह मंत्री, कि वहां सब कुछ स्थिति पूरी तरह से काबू में है। लेकिन 8 सितंबर को वहां बहुत बड़ा जुलूस लोगों ने निकाला जिसमें छात्र थे, महिलाएं थी, आम लोग थे। 8 सितंबर को करीब 3 से 4 किलोमीटर लंबा वो जुलूस था और उसको तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। स्थिति और खराब हो गई। स्थिति इतनी खराब थी जो वहां जिसको रोकने के लिए सरकार से मांग करने के लिए जुलूस निकला कि ड्रोन से हमले हो रहे थे। जो वहां के उग्रवादी समूह हैं वो ड्रोन से लोगों पर हमले कर रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं और जो पुलिस है वो भी बटी हुई है, प्रशासन बटा हुआ है। यानी जो कुकी समुदाय का पुलिस वाला है वो मैतेई इलाके में नहीं जा सकता, जो मैतेई पुलिस वाले हैं वो कुकी इलाके में नहीं जा सकते। इस तरह का विभाजन मणिपुर ने इसको कभी देखा नहीं था। मणिपुर के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह से लोग जनजाति के आधार पर, यानी आदिवासी समुदाय एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से सड़क पर उतरे हों, ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने दरअसल एक समुदाय का पक्ष लिया, वोटों के लिए पोलराइज किया। वो एक अलग कहानी है कि कैसे हिंदू और ईसाई समुदायों को एक तरह से गोलबंद करने की कोशिश की गई, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वहां किया गया। जाहिर है इसकी आलोचना पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से नेता इस पर आश्चर्य जता रहे हैं कि आखिर मोदी जी को हुआ क्या है, वो आज तक मणिपुर गए क्यों नहीं। लोग दुखी हैं इस बात पे। अनुसुईया उइके, जो वैसे बीजेपी के नेता रही हैं और अभी जुलाई तक वो मणिपुर में राज्यपाल थी, उन्होंने क्या कहा, हिंसा प्रभावित राज्य के लोग इस बात से दुखी हैं कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं पहुंचे। वहां यानी मणिपुर। अब वो राज्यपाल नहीं है अनुसुईया उइके, लेकिन वो भी हतप्रभ हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, उन्हें यूक्रेन जाने की फुर्सत है, मणिपुर वो क्यों नहीं गए। ये सवाल है खुद भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की ओर से। और जाहिर है विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी जो एक्स पे लिखा है, वैसे तो बहुत लंबी बात लिखी है, मणिपुर के सीएम की असफलता की बात लिखी है, नरेंद्र मोदी की असफलता की बात लिखी है और अनुसुईया उइके के जिस बयान की अभी हम चर्चा कर रहे थे उसका हवाला देते हुए उन्होंने क्या कहा, पीएम मोदीज एब्जेक्ट फेल्योर इन मणिपुर इज अनफॉरगिवेबल, यानी अक्षम्य है, जो अपराध है वो अक्षम्य है, ऐसा खड़गे जी ने कहा है। प्रियंका गांधी ने क्या लिखा, मणिपुर लगभग 1.5 साल से जल रहा है, रोज हिंसा, हत्याएं, दंगे, विस्थापन, घर जल रहे हैं, परिवार उजड़ रहे हैं, जिंदगियां तबाह हो रही हैं, हजारों परिवार राहत कैंपों में दिन काटने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री जी ने इसे रोकने का अब तक कोई प्रयास नहीं किया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश के एक राज्य को महीनों तक इस तरह जलता हुआ छोड़ दिया जाए और उस पर बात तक नहीं की जाए। देश की आंतरिक सुरक्षा किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं होती, यह अनिवार्य दायित्व है। प्रधानमंत्री जी की उदासीनता अक्षम्य है। यानी जो कुछ प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर को लेकर कर रहे हैं, जो उनका रवैया है, वो अब विपक्ष की निगाह में अक्षम्य है, मणिपुर के लोगों की निगाह में भी अक्षम्य है। याद आता है कि कैसे नीरव बंसी बजा रहा था, हमने आपसे शुरू में कहा। लेकिन एक कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, वो लिखते हैं कि अगर तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या कुछ तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो। अगर तुम्हारे घर के एक कमरे में लाश पड़ी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो। अगर हां तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। एक कवि को यह छूट है कि वो कुछ ना कहे, लेकिन क्या हम आप भी भारत के प्रधानमंत्री के इस रवैये के प्रति कुछ ना कहने की भूमिका
अख्तियार कर सकते हैं। हमें तो कहना पड़ेगा, रेज योर वॉइस। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।